valuation of the गुण ख्याति का मूल्य। जी इसमें ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, मूल्यांकन की विधियां methods of valuation of goods, methods of नंबर 1 जिसकी पहले चर्चा भी कर चुके हैं, वर्षों का क्रय विधि, वर्षों का क्रय विधि, परचेज ऑफ ईयर्स मेथड। मान लीजिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, औसत वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ मान लिया है 8,13,000, ठीक। और सामान्य लाभ, सामान्य लाभ औसत विनियोजित पूंजी 50 लाख, औसत विनियोजित पूंजी 50 लाख एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 5 लाख। और अधिलाभ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ कितने? 3,13,000। ये 3,13,000 अधिलाभ कैसे आए? हमें मालूम है कि औसत वास्तविक लाभों में से सामान्य लाभ यदि घटा दिए जाए, सामान्य लाभ का मतलब औसत विनियोजित पूंजी या विनियोजित पूंजी को सामान्य ब्याज दर से गुणा कर दो, जो राशि आती है वो सामान्य लाभ कहलाती है। सामान्य लाभ घटाने के बाद में अधिक। आज हम ख्याति के मूल्यांकन की तीनों विधियों की हम चर्चा करेंगे एक साथ, जिसमें पहली विधि वर्षों का क्रय विधि। मान लीजिए कि औसत लाभ, औसत लाभों का 3 गुना, तो ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्य कितना हो जाएगा? ख्याति का मूल्य बराबर औसत लाभ है 8,13,000, 8,13,000 गुना 3 बराबर 24,39,000। ये ख्याति का मूल्य होगा। मान लीजिए कि अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार, वर्षों के क्रय के आधार, ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्य बराबर अधिलाभ गुणा 5 बराबर अधिलाभ गुणा 5। अधिलाभ कितने हैं? 3,13,000 गुणा 5 अर्थात 16,15,65,000। कितना? 15,65,000। ये ख्याति का मूल्य। अब यहां पर हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है, क्या
ख्याति का मूल्यांकन औसत लागत के आधार पर किया जाता है तो 3 गुना ले रहे हैं, अधिलाभ के आधार पर 5 गुना ले रहे हैं। औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य 24,39,000 आ रहा है, अधिलाभों के आधार पर ख्याति का मूल्य 15,65,000। देखिए यहां पर औसत वार्षिक लाभ और अधिलाभ दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो दोनों की दशा में इनका गुणा यानी कि वर्षों का क्रय, वर्षों की संख्या भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। और साथ ही साथ सामान्यतः ख्याति का मूल्य एक समान नहीं आएगा। बाई चांस ही यानी कि संयोगवश ही दोनों रीतियों में अर्थात दोनों आधारों पर अर्थात सामान्य औसत वास्तविक लाभ और अधिलाभ इनका उपयोग करते हुए ख्याति का मूल्यांकन करें और ख्याति का मूल्य बराबर आ जाए, ये एक संयोग मात्र कही। दूसरी रीति है लाभों का पूंजीकरण विधि। लाभों का पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड भी कह दीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड भी कह दीजिए, प्रॉफिट मेथड। इसमें ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? देखिए अब तक हम इस निष्कर्ष तक तो पहुंच ही गए हैं, ख्याति के मूल्यांकन में 2 प्रकार के लाभों का उपयोग किया जाता है, काम में लिया जाता है। एक तो औसत वास्तविक लाभ या औसत, तो औसत लाभों का पूंजीकरण विधि, ठीक है। इसके अनुसार ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ख्याति का मूल्य कैसे क्या करेंगे? तो इसके अनुसार औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य, औसत लाभों का कौन सा मूल्य? पूंजीकृत मूल्य, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, वो कैसे आएगा? औसत वास्तविक लाभ देखिए 8,13,000 कितना है? 8,13,000 गुणा 100 बटे सामान्य प्रत्याय, सामान्य प्रत्याय। और सामान्य प्रत्याय हमने कितनी ली है? 10, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना आ गया? ये आ गया 81 लाख और 3। समझ में आई बात? हाँ जी। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य यानी कि औसत लाभ, औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य प्रत्याय, सामान्य प्रत्याय। सरल रूप से समझने की दृष्टि से गुणा 100 करने की आवश्यकता है, अन्यथा सामान्य प्रत्याय दर का मतलब 10% होती है तो 10 नहीं। सामान्य प्रत्याय दर का मतलब क्या है, इसका निरूपण का तरीका क्या है? 10% और 10% लगाते ही ये किस तरह से हो जाएगी? प्रतिशत हटेगा और ऊपर गुणा 100 आएगा। ये पूंजीकृत मूल्य ख्याति नहीं है, तो इसके लिए हम इसे पूंजीकृत मूल्य में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे? व्यापार में विनियोजित मूल्य, व्यापार में
विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी। देखिए विनियोजित पूंजी, औसत विनियोजित पूंजी, वर्ष के प्रारंभ की विनियोजित पूंजी और वर्ष के अंत की विनियोजित पूंजी। जैसा संकेत क्वेश्चन में दिया जाए, सवाल में दिया जाए, प्रश्न में दिया जाए, उसके अनुसार काम करेंगे। और कोई संकेत या निर्देश नहीं दिया गया है, उस स्थिति में हम औसत विनियोजित पूंजी का उपयोग करेंगे। औसत विनियोजित पूंजी 50 लाख, ये 50 लाख रुपये से कटा दिया और घटाने के बाद में जो राशि बचेगी, कितनी बच रही है? 31 लाख 30 हजार। 31 लाख 30। ये 31 लाख 30 हजार क्या कहलाएगी? ख्याति कहलाएगी। ख्याति का मूल्य, वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसी में दूसरा आधार, दूसरी विधि क्या है? अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। क्या? अधिलाभों का, लाभों का पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। अधिलाभों का पूंजीकरण विधि, इसमें सीधे ही हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो ख्याति का मूल्य कैसे आएगा? ख्याति का मूल्य बराबर अधिलाभ, क्या? अधिलाभ बटे सामान्य प्रत्याय, सामान्य प्रत्याय दर। इस तरह से अधिलाभ कितने हैं? 3,13,000 बटे कितना? 10%। और इस तरह से कितनी राशि हो जाती है? 31 लाख 30। 31 लाख 30। अब यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या? लाभों का पूंजीकरण विधि, इसमें ख्याति मूल्यांकन के 2 आधार या 2 प्रकार के लाभ आधार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 औसत वास्तविक लाभ और नंबर 2 अधिलाभ। इन दोनों में से किसी का भी उपयोग कर लिया जाए, परिणाम एक समान आता है। और तीसरी विधि कौन सी है? वार्षिक, वार्षिक प्रतिविधि, वार्षिक प्रतिविधि, एनपी मेथड, एनपी मेथड। इस विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य, ख्याति का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ गुणा वार्षिकी का मूल्य, वार्षिकी मूल्य, ठीक। अब देखिए लागू का मतलब क्या है? लागू का मतलब औसत वास्तविक लाभ भी हो सकता है, और लाभों का मतलब है हमारे अधिलाभ भी हो सकता है। क्या? अधिलाभ सुपर प्रॉफिट भी, ठीक। लेकिन वार्षिकी का मूल्य का मतलब क्या है? ये जो प्रकार से देखा जाए, जो प्रथम विधि है वर्षों का क्रय मूल्य विधि, उसी पर आधारित है। अंतर क्या है? वहां पर सकल मूल्य लेते हैं, यहां पर उसका वर्तमान मूल्य दिया जाता है, वही वार्षिक मूल्य है। जैसे मान लीजिए कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर 5 वर्षों की वार्षिक का मूल्य 3.79 आता है, 3.79 आता है। तो औसत लाभों के 5 वर्षों के क्रय वार्षिकी विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करिए, तो ये कैसे करेंगे? 8,13,000 गुणा 3.7। और ऐसे ही अधिलाभों के आधार पर यदि 5 वर्षों की वार्षिक का मूल्य होगा तो 3,00,000
13,000 गुणा 3.7 मोल। ठीक है, इस प्रकार से ये मूल्य ज्ञात कर दिया जाए और ये ख्याति का मूल्यांक।